बिहार के आरा में पत्नी और बच्चों की बेरहमी से कत्ल करने वाला शख्स चंद ही घंटों में पुलिस के कब्जे से फरार हो गया। जी हां, बिहार के आरा में ट्रिपल मर्डर का आरोपी कब्जे से पुलिस के रिमांड से फरार हो गया था। बड़ी हैरानी की बात है कि ट्रिपल मर्डर का आरोपी कई पुलिस वालों की मौजूदगी में थाने से ही फरार हुआ और पुलिस हाथ मलती रह गई। हालांकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी लालू यादव को बुधवार सुबह पकड़ लिया। लापरवाही के आरोप में अजीमाबाद थानाध्यक्ष नसीम खां, एसआई राजू कुमार, चौकीदार महेंद्र राम को सस्पेंड कर दिया गया। आप देखना शुरू कर चुके हैं दर्श न्यूज, मैं हूं दिव्यांशु। दरअसल भोजपुर के अजीमाबाद थाना क्षेत्र के मिल्की टोला गांव में मंगलवार की शाम एक सनकी युवक ने अपनी पत्नी और दूध मुहे सहित 2 बच्चों को खंती से गला काटकर मार डाला। पत्नी का सिर धड़ से अलग था और पैर पर भी जगह जगह काटे जाने के जख्म मिले थे। पुलिस ने इस मामले में आरोपी लालू यादव को गिरफ्तार किया था। बताया जा रहा है कि रात करीब 11 बजे लालू यादव थाने से फरार हो गया। वो पुलिस वालों को धक्का देकर थाने से फरार हुआ और पुलिस देखती ही रह गई। इस मामले में अब जिले के पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव ने कार्रवाई की बात की है। एसपी ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले वो सुनिए। सभी को सूचित करना है कि कल दिनांक 10 सितंबर 2024 को अजीमाबाद थाना अंतर्गत एक मिल्की गांव है, वहां पर रहने वाले एक लालू यादव नाम का जो है विक्षिप्त, मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति था, जो अपनी पत्नी से लड़ाई के बाद पत्नी और एक बेटी एक बेटा जो दोनों नाबालिग थे 9-10 साल के, उन दोनों लोगों को जो है खंती से वार करके जो है हत्या कर दिया। और उसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जो है अभियुक्त को जो है गिरफ्तार कर लिया था, हत्यारों पिता को। और उसके बाद उसको हाजत में बंद कर दिया गया था। आगे की संगत कार्रवाई चल रही थी। उसी कड़ी में रात्रि में लगभग 9-10 बजे के आसपास थाना का जो थानाध्यक्ष अपने आवास में चले गए थे और चौकीदार और एक पीएसआई था, संभवतः जो है इसको निकाल के जो है कुछ कागजी कार्रवाई के लिए, हस्ताक्षर के लिए जो है जैसे अभियुक्त को निकाले, और वैसे ही एक मानसिक रूप से जो विक्षिप्त अभियुक्त था जो है पीएसआई को धक्का देते हुए थाने की बाउंड्री के पास से कूद के उधर, क्योंकि बगल में सोन कर रहा है और अंधेरे में कूद के भाग जाता है। हालांकि हमारी पुलिस टीम रात भर छापामारी की है, जगह जगह उसके सभी रिश्तेदारों सभी जगह छापामारी की गई है, लेकिन अभी उसकी बरामदगी नहीं हो पाई है और बहुत जल्द ही जो है हम लोग उसकी बरामदगी की कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ बताना है कि इसमें जो है कि जो थानाध्यक्ष की अन्य लोगों की लापरवाही हुई है, तो थानाध्यक्ष और पीएसआई राजू कुमार और साथ में जो चौकीदार महेंद्र राम है, तीनों को निलंबित कर दिया गया है और दूसरे थानाध्यक्ष को पदस्थापित किया जाता है। साथ में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जिले को स्वयं उनके नेतृत्व में एक टीम का 2-3 थानाध्यक्ष को गठित किया गया है कि जल्द से जल्द जो है जो अभियुक्त भाग है उसको गिरफ्तारी करें। तो हम लोग कोशिश में है कि आज 24 घंटे के अंदर जो है जो फरार अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी करेंगे और उसमें आगे की संगत कार्रवाई की जाएगी। सुना आपने, एसपी ने कहा कल अजीमाबाद थाना में पत्नी और बच्चों की हत्या के मामले में मानसिक रूप से विक्षिप्त गिरफ्तार अभियुक्त थाना हाजत में बंद था। उसके बाद एक चौकीदार और पीएसआई के द्वारा हजरत रजिस्टर पर कुछ हस्ताक्षर के लिए निकालने के क्रम में वो लोगों को धक्का देकर वो फरार हो गया। उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम प्रयासरत है और इसके साथ लापरवाही करने वाले चौकीदार और पुलिस पदाधिकारी के खिलाफ प्रतिवेदन लेकर कार्रवाई की जा रही है और कार्रवाई की भी गई। अब जो कार्रवाई हुई है कि अब पकड़ा गया है वो, उसके बाद पुलिस ने मीडिया कर्मियों से बात की है और ब्रीफ किया है। क्या कुछ कहना है पुलिस अधिकारी का, सबसे पहले वो सुनिए। सभी को सूचित करना है कि दिनांक 10 सितंबर 2024 को कल अजीमाबाद थाना अंतर्गत एक सनकी पिता के द्वारा जो 2 बच्चों की और अपनी पत्नी की जो हत्या कर दी गई थी और उसमें देर रात्रि में जब हाजत में चौकीदार को चकमा देते हुए जो है वो फरार हो गया था और उसी में जो है कार्रवाई करते हुए मेरे द्वारा जो थानाध्यक्ष और एक पुलिस पदाधिकारी और चौकीदार को निलंबित कर दिया गया था और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था उस फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए। तो उस आरोपित को अभी कुछ देर पहले गिरफ्तार कर लिया गया है। इस तरीके से इस घटना में जो एकमात्र मुख्य अभियुक्त हत्यारा पिता था उसको अभी गिरफ्तारी कर ली गई है और उसको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। सुना आपने, तो सवाल ये उठता है कि आखिर उसने पत्नी और बच्चों को क्यों मारा। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि लालू यादव ने पहले अपनी पत्नी के साथ मारपीट की थी, उसके बाद खंती से गला और दोनों पैर भी जगह जगह काट डाला था। उसके बाद बारी बारी से दोनों बच्चों का भी गला काट डाला। इधर पुलिस की पूछताछ के दौरान उसने हत्या की बात भी स्वीकार कर ली थी। एसडीपीओ राहुल सिंह के अनुसार उसने बताया था कि उसकी पत्नी उसे पागल समझती थी, हमेशा उसका मजाक उड़ाती रहती थी। मंगलवार की सुबह उसने चाय मांगी थी लेकिन पत्नी द्वारा नहीं दी गई। उसे लेकर सुबह करीब 9 बजे उनके बीच झगड़ा भी हुआ। उसी गुस्से में उसने शाम में पत्नी को मार डाला।
बच्चों के शोर मचाने से परेशान उन दोनों को भी काट डाला। लालू यादव के 2 बच्चों की कैसे बच गई जान। लालू यादव की शादी 2014 में संदेश थाना क्षेत्र के जमआव टोला के रहने वाले राम बाबू सिंह की बेटी सीमा से हुई थी। दोनों को 4 बच्चे हुए, जिनमें 8 वर्षीय सौम्या कुमारी, 7 साल का मणि कुमार, 3 वर्षीय सोनाक्षी कुमारी और 10 माह का दूधमुहा बच्चा द्विदांत कुमार शामिल हैं। लालू यादव के 2 बच्चों की जान घर पर नहीं रहने के कारण बच गई। दोनों बच्चे फिलहाल अपनी बुआ के घर पर गए हुए थे। बताया जा रहा है कि 7 वर्षीय मणि कुमार और 3 वर्षीय बेटी सोनाक्षी कुमारी अपनी बुआ के घर पर गए हुए थे। इस कारण दोनों की जान बच गई। लोगों का कहना है कि दोनों बच्चे यहां रहते तो उनकी भी हत्या कर दी जाती। मां और बेटी की हत्या को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। सीमा देवी के पिता राम बाबू सिंह की ओर से दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि उनके दामाद द्वारा बेटी के साथ हमेशा ही मारपीट की जाती थी, हत्या की धमकी भी दी जाती थी। लालू यादव के बारे में बताया जा रहा है कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है। घटनास्थल पर एफएसएल की टीम भी पहुंची थी, उसने और अपने स्तर से तफ्तीश भी की थी। तो ट्रिपल मर्डर का आरोपी जो पुलिस को धक्का देकर भाग गया था, अब वो पकड़ा गया है। पुलिस का कहना है कि मानसिक रूप से वो विक्षिप्त है। लोग भी बता रहे हैं कि मानसिक रूप से वो विक्षिप्त है। अक्सर उसकी पत्नी से लड़ाई होती थी, पत्नी उसे पागल समझती थी, जैसा उसने कहा है, और इसी को लेकर लड़ाई हुई। उसने चाय मांगी, चाय नहीं मिली और शाम में उसने मौत के घाट उतार दिया पत्नी को और 2 बच्चों को भी। 2 बच्चों की जान बच गई क्योंकि वो लोग घर पर नहीं थे। रोहित की ये रिपोर्ट है। तमाम अपडेट्स आपको हम देते रहेंगे। बने रहें दर्श न्यूज के साथ।